बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको ये डिजिटल सर्किट ब्रेकर है, इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इसकी सेटिंग में आपको इस तरह लाइव करके दिखाऊंगा कि हर बंदा आसानी के साथ इसको कर सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसके सारे पैरामीटर्स उनको स्टडी करेंगे। जी अब हम इसकी 220 इसको देते हैं। ये ऑन हो गया। ये सर्किट ब्रेकर एसी 140 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक इसकी इनपुट वोल्टेज है। पावर ऑन डिले टाइम कि ये कितनी देर के बाद आउटपुट दे, ये 1 सेकंड से 500 सेकंड तक है। और बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसको इनपुट दी है तो 10 सेकंड के बाद ये ऑन हुआ है। तो आप इसको 500 सेकंड तक भी ऑन करवा सकते हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है इसमें। 230 वोल्ट से 300 वोल्ट के दरमियान आप इसको रख सकते हैं और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 270 वोल्ट है। ओवर वोल्टेज रिकवरी टाइम वैल्यू 220 वोल्ट से 295 वोल्ट। डिफ़ॉल्ट जो है 265 वोल्ट है इसकी। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू 80 वोल्ट से 210 वोल्ट। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 170 वोल्ट है। 170 वोल्ट या 170 से कम आएंगे तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। अच्छा, अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू 85 से 215 वोल्ट, यानी कि ये 85 और 215 के दरमियान इसको सर्च करेगा अंडर वोल्टेज को, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है 175। 175 पे ये ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू। इसमें 3 वर्जन्स आते हैं। 40 एम्पेयर, 40 एम्पेयर जो 0.1 एम्पेयर से लेके 40 एम्पेयर तक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 20 एम्पेयर होता है। उसके बाद 63 एम्पेयर है, वो 0.1 एम्पेयर से लेके 63 एम्पेयर के दरमियान है, और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू जो है वो 40 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेव है। फिर ये 80 एम्पेयर का होता है, 0.1 से 80 एम्पेयर, और डिफ़ॉल्ट जो है वो 60 एम्पेयर। इसकी जो वैल्यू सेव है वो 60 एम्पेयर है। उसके बाद 100 एम्पेयर है। 100 एम्पेयर में
0.1 से 100 एम्पेयर, और बाय डिफॉल्ट जो है इसमें 80 एम्पेयर है। ओवर करंट रिकवरी वैल्यू 0.1 से 39.5 एम्पेयर, ये है 40 एम्पेयर के लिए, और 62.5 एम्पेयर जो है ये 63 एम्पेयर के लिए। 79.5 एम्पेयर रिकवरी वैल्यू जो है वो 80 एम्पेयर के डिजिटल ब्रेकर के लिए, और 99.5 एम्पेयर जो है वो 100 एम्पेयर के लिए। उसके बाद है रिकवरी डिले टाइम, इसका भी वही है कि 1 सेकंड से 50 सेकंड तक, और डिफॉल्ट में है 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद ये एम्पेयर को दोबारा चेक करेगा कि आया जो हमारी रेंज दी हुई है उसी के अंदर है या नहीं। एक्शन टाइम 0.1 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक, और डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है 1 सेकंड। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूअस ओवर करंट फॉल्ट टाइम। ये 1 सेकंड से ये 1 से 20 टाइम चेक करेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। इसकी पावर कंजप्शन बिल्कुल ही थोड़ी है। तो अब हम इसके पैरामीटर देख लेते हैं। A1 पे क्या है, ये जो जैसे मैंने आपको पहले बताया है पावर ऑन डिले टाइम, इसका ये F1 पे सेट होता है, ये बाय डिफॉल्ट इसके 10 सेकंड है। उसके बाद हमारा आ जाता है, इसको हम ये एरो अप और एरो डाउन से ये देखें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये F2 आ गया। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू है 230 से 300 वोल्ट और 270 पे बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद F3 ये ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू है 225 वोल्ट से 295 वोल्ट और बाय डिफॉल्ट इसकी 200 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं F4 पे ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, ये 1 से 500 सेकंड तक है, और जब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 है। उसके बाद F5 आ गया ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम 0.1 सेकंड से 30 सेकंड तक है, और बाय डिफॉल्ट इसका 0.5 सेकंड है। आगे आ गया F6 अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू 80 वोल्ट से 210 वोल्ट और बाय डिफॉल्ट 170। F7 अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू 85 वोल्ट से 215 वोल्ट, जबकि बाय डिफॉल्ट 186 वोल्ट। नेक्स्ट है F8 अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम 1 सेकंड से 500 सेकंड तक, जबकि यहाँ पे 17 सेकंड सेव किए हुए हैं। F9 अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम 0.1 सेकंड से 30 सेकंड और 0.5 सेकंड यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद है F10 ओवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, ये है सबसे अहम चीज F10 पे। ये अगर आपके पास 40 एम्पेयर का है
ये अगर आपके पास 40 एम्पेयर का है तो इसकी बाय डिफॉल्ट 20 एम्पेयर होगी, और अगर 63 एम्पेयर का है मैं दोबारा वहां पे जाता हूं, अगर ये 63 एम्पेयर का है तो ये 40 एम्पेयर होगी बाय डिफॉल्ट, अगर 80 एम्पेयर का है तो ये 60 एम्पेयर की होगी, अगर 100 एम्पेयर का है तो 80 एम्पेयर होगी। ये आप अपनी मर्जी से लोड के हिसाब से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है F11 ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम। तो ये 1 सेकंड से 500 सेकंड तक है, बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड है। ये भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है F12 ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम 0.1 सेकंड से 30 सेकंड तक है, और बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड है। F13 वोल्टेज कैलिब्रेशन -9.9 से 9.9 तक, और बाय डिफॉल्ट है 1। आगे हम नेक्स्ट फिर दोबारा जाते हैं उस पे, ये वापस आ जाता है। अब 14 पे आ गए। 14 पे है कंटिन्यूअस ओवर करंट फॉल्ट टाइम। ये 1 सेकंड से 20 सेकंड तक ये सर्च करता है, बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड है। नेक्स्ट है F15 ये 15 ये है करंट कैलिब्रेशन -9.9 से 9.9, और बाय डिफॉल्ट है 1 एम्पेयर इसकी करंट की कैलिब्रेशन। नेक्स्ट जो है हम इसको दबाएंगे तो वापस ये एंड आ जाएगा। एंड के बाद ये वापस अपनी डिस्प्ले पे जो बाय डिफॉल्ट उसका वो शो करवाता है उस पर आ जाएगा। ये साथ में इसका ऑन ऑफ का बटन है। ये जो है एरो अप एरो डाउन जो है इसको ये वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करने के लिए। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, और इसमें सिर्फ आपने वीडियो को देखना है और अपने इस सर्किट ब्रेकर की कैलिब्रेशन कर लेनी है। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।